चलो कैसे हो आप सभी लोग। काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा और हम दोबारा से रिजॉइन हो चुके हैं अपनी स्टडीज़ को लेके। देखो बच्चों, जो हो गया उसको छोड़ो, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब आगे हम ध्यान रखेंगे कि जो भी हमें काम करना है हम उस पर ध्यान दें, फालतू की चीज़ों पे या बकवास पे हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमने यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है कि ताकि हम आपकी स्टडीज़ में जो है हेल्प कर सकें। अब देखो बच्चों, कोचिंग में तो ये था हमारा कि हम लाइव क्लासेस अटेंड कर लिया करते थे, 1 से 2 घंटे की हम वहीं पे बैठ के कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरी रोज़ वीडियो आएगी, एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिनिमम आपकी आधा घंटा मान लो कि आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप मुझसे एक वादा करो कि आप लोग डेली वीडियो देखोगे और जिस जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा या होमवर्क दूंगा वो आप लोग ज़रूर कंप्लीट करोगे। ठीक बच्चों, आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो बच्चों, जैसे हमने ट्राइंगल्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो हीरोन्स फार्मूला भी जो है वो आपका ट्राइंगल से ही रिलेटेड है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये हीरोन्स जो हैं आपके एक मैथमेटिशियन थे और उनका सरनेम है ये हीरोन्स। मैं आपको कंप्लीट नेम आई डोंट नो क्या था, आई कॉन्ट रिमेंबर, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर क्या कहते हैं, ट्राइंगल का एरिया तो हमारे पास नॉर्मल भी है, हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको क्या ज़रूरत है इस तरीके से सॉल्व कराने की। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें आपका क्या ट्विस्ट है, जैसे हम ट्राइंगल लेट कर लेते हैं, यहाँ आपके ए बी एंड सी, ठीक है, 3 साइड्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो हीरोन्स फार्मूला का क्यों यूज़ करना जब हमारे पास है। तो यहाँ पे आपका क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपका एक डिफरेंस आने वाला है जहाँ पे द साइड्स whose length are given। मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा, ट्राइंगल्स की जो है लेंथ गिवन होंगी, ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ आपको गिवन होगी। मीन्स जैसे ही आपकी ए बी साइड है, यहाँ पे आपको इसकी हम साइड लेट कर लेते हैं पी, और बी सी साइड जो है इसकी हम लेट कर लेते हैं क्यू, और आपकी ए सी साइड जो है इसको हम लेट कर लेते हैं आर। मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन होगी, इसमें हीरोन्स फार्मूले के अंदर आपको ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन होंगी, ना कि कॉर्नर। जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट्स गिवन हुआ करते थे क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, साइड्स गिवन है। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि आपका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब आप कहोगे ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे जो हमने पी क्यू आर लेट करा है इसकी जगह यहाँ पे आपको ए भी गिवन होगा, ये बी साइड होगी और ये सी हो, ठीक है। ये हमने एग्जांपल के लिए लिख लिए थे, लेकिन आपको मेन जो है वो क्या याद करना है कि यहाँ पे ए बी और सी जो है आपको वर्टिसेस गिवन होंगे। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आप लोग पूछोगे कि ये आपका एस जो है, ये एस क्या है। इस एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आपको पेरीमीटर तो पता होगा या नहीं पता आपको, मैं बता देता हूँ। पेरीमीटर होता है आपका सम ऑफ 3 साइड्स। यानी कि आप अगर इस ट्रायंगल पर हम वापस आते हैं, तो इस ट्रायंगल में हमें क्या गिवन था, ए बी सी, ये हमने इसकी साइड सेलेक्ट करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पेरीमीटर के अंदर अगर आपको पी कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, सम ऑफ 3 साइड्स, यानी कि आपको ए प्लस बी प्लस सी कर देना है, जिससे आपका पेरीमीटर जो है फाइंड हो जाएगा। चलिए सर, ये वाली बात रही पेरीमीटर की, लेकिन हम सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे। तो आपको सेमी पेरीमीटर के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेरीमीटर का हाफ कर देना है, जो कि आपका आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। यानी कि आपकी जो पी की वैल्यू आएगी उसको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। मींस आपका ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, जो आपका इनका सम बन के आएगा उसका आपको सिर्फ हाफ कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे अभी हमने समझ लिया कि आपका पेरीमीटर क्या होता है एंड सेमी पेरीमीटर क्या होता है, और क्या कहते हैं, हम अपने ट्राइंगल की जब हमें लेंथ गिवन हो साइड्स की, तो हम उसकी हेल्प से अपना एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपके एग्जांपल में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि आपकी ए बी साइड जो है वो कितनी है, 2 है। यानी कि हमने अगर फार्मूला जब देखा था तो हमारा एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमारे एरिया का फार्मूला होता है एस एस माइनस ए एंड एस माइनस बी
एंड एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसके अंडर रूट के अंदर एस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एस माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, एस माइनस सी एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम यहाँ देखें, हमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 है, बी इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 है एंड सी इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 है। ए बी एंड सी तीनों साइड्स हमारे पास हैंगी। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें एस कैलकुलेट करना है। अब एस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया मैंने आपको। अब हम पेरीमीटर पे नहीं जाएंगे, सीधा हम सेमी पेरीमीटर सॉल्व करेंगे। सेमी पेरीमीटर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को हाफ कर देंगे। हमारी ए प्लस बी कितना आ रहा है हमारे पास, पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 2 + 4 + 3 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपका 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, 6 एंड 3 9, 9/2 आपका आंसर है। इसको अगर आप चाहो तो कट ऑफ कर दो, लेकिन अभी कट हम नहीं करेंगे, हम सीधा फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम अगर हम यहाँ निकालें अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब तो याद हो गया होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, सेमी पेरीमीटर की हमने क्या वैल्यू निकाली है, हमारी आई है अंडर रूट के अंदर रखेंगे हम 9/2, ब्रैकेट के अंदर 9/2 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 2, देन एस की वैल्यू 9/2 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 4, एस की वैल्यू फिर 9/2 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी 3। ओके, अब आगे चलते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। 9/2 अंदर क्या करना है, हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। जिसको नहीं आता मैं उसको सिखा दूँ, बहुत इजी है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, फिर जो आपका आंसर है उसे डिनोमिनेटर में, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 माइनस, फिर 9 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 9 1 ज़ा 9। ओके, सेम ऐसे यहाँ करेंगे हम, 1 आएगा इसके नीचे, 9 एज इट इज़, माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2, देन ऐसे 9/6/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 9/2, 9 में से 4 माइनस करें, बताओ बच्चों कितना रिमेनिंग बचा, 5/2। देन यहाँ से हमने 9 में से 8 माइनस करा, कितना बचा 1/2। देन यहाँ से हमने करा कितना बचा, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी 3/2 आपका क्या बचा, आंसर करा। अब हमें क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, इसको मैं भी फिलहाल यहीं एंड करता हूँ, ये बहुत इजी है। आप लोग आई होप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद मुझे कमेंट्स में आंसर बताना, और इसका आंसर जो आएगा मीटर पर स्क्वायर में आएगा। आप सभी के आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी अपना आंसर कमेंट करो। और इसी वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ही एंड। अब जो है एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे, आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी ख़त्म हो गई है, मिलते हैं अब कल।